इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुद पूरे कुंभ परिसर का जायजा ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम योगी महाकुंभ को जानने के लिए, समझने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान 300 करोड़ के परियोजनाओं की शुरुआत उन्होंने की और कहा कि बलिया से लेकर जहां तक कि गंगा का पानी प्रयागराज पहुंचेगा, सफाई हो रही है। सक्रिय है कार्यकर्ता सफाई करने के लिए और इस बार कुंभ में स्वच्छ पानी में, स्वच्छ गंगा जल में श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे। रिपोर्ट आप सबको दिखा दें। मोड में योगी, महाकुंभ में ताकत झोंकी। योगी का वैश्विक प्लान, कुंभ में दिखेगा अभियान। कुंभ मेला की सॉलिड तैयारी, अब तक कितना काम बाकी। 2 महीने बाद महाकुंभ होने वाला है, उसकी तैयारियां जोरों पर है। कुंभ मेले के लिए दिन रात काम चल रहा है और इन कामों पर सूबे के मुखिया की पैनी नजर है। महाकुंभ की तैयारियों के लिए अब तक सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज का कई बार दौरा कर चुके हैं। जब सूबे के मुखिया कई बार दौरा कर चुके हैं तो आप समझ सकते हैं कि कुंभ की तैयारियों को लेकर प्रशासन कितना अलर्ट होगा। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे और कुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। महाकुंभ 2025 की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। आज हम लोगों ने एक बार फिर से यहाँ पर शासन और प्रशासन के भी उच्च स्तर के अधिकारियों ने आकर के प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की है, चल रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया है। 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच प्रयागराज महाकुंभ का ये भव्य और दिव्य आयोजन होगा और ये हमारा सौभाग्य होगा कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 के शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। 13 दिसंबर को पीएम मोदी प्रयागराज पहुंचने वाले हैं, इसलिए गंगा की सफाई भी जोरों पर है। वहीं कुंभ मेले में शाही स्नान की तैयारियां भी चल रही हैं। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। 13 जनवरी 2024 यानी पौष पूर्णिमा को पहला शाही स्नान होगा। वहीं 4 जनवरी 2025 यानी मकर संक्रांति को दूसरा शाही स्नान होगा, जबकि 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या को तीसरा शाही स्नान होगा। इसके अलावा 3 फरवरी 2025 यानी वसंत पंचमी को 5वां शाही स्नान होगा। 12 फरवरी यानी माघ पूर्णिमा को 6ठा शाही स्नान होगा और 26 फरवरी को यानी महाशिवरात्रि के मौके पर 7वां शाही स्नान होगा। मतलब महाकुंभ 2025 की तैयारियां तीव्र गति से चल रही हैं। तैयारियों के साथ साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। ऐसे में साफ है कि इस बार का कुंभ मेला एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। और चलिए बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश सुलग रहा है। अगस्त महीने से वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। हिंदुओं के घरों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें आग के हवाले किया जा रहा है। ऐसी तस्वीरें भी लगातार, संवेदनशील तस्वीरें जो सामने आ रही है, वो यहाँ पर भारत में के हिंदुओं को भी परेशान कर रही है। लेकिन इस बीच देखिए, जमात ने भी अब दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सीधे सीधे कह दिया है इस्कॉन मंदिर को बंद करिए। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें बांग्लादेश की है। एक तरफ हिंदू समाज है सड़कों पर, तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों पर कट्टरपंथी गुंडे हमला कर रहे हैं। हिंदुओं पर लाठियों से हमला कर रहे कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों को भी निशाना बनाया। चटगांव में तोड़फोड़ की, कई हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया। ये सारा हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब इस्कॉन के प्रमुख चिन्मय दास को वहां की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। वहां की सरकार का आरोप है कि चिन्मय दास ने रंगपुर में रैली की और वहां के हिंदुओं को भड़काया। वहीं चरमपंथियों का आरोप है कि चिन्मय दास ने राष्ट्रध्वज का अपमान किया। बांग्लादेश में इस्कॉन लीडर चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद अब जमाते इस्लामी बांग्लादेशी कार्यकर्ताओं ने इस्कॉन मंदिर को बंद करने का अल्टीमेटम दिया है।
कुछ दिनों पहले जमात ने यूनुस सरकार से इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग की थी। चटगांव में करीब 25 लाख हिंदू रहते हैं, लेकिन उनकी रक्षा करने की जगह यूनुस सरकार कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बनती नजर आ रही है। अब ऐसे में सवाल है कि हिंदुओं को लात और घूसों से क्यों पीटा जा रहा है? हिंदुओं के बांग्लादेश में कौन करेगा रक्षा? वैसे तो बांग्लादेश के हालात को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बांग्लादेश के हालात को लेकर चिंता जाहिर करते हुए यूएन को संज्ञान में लेने की बात कही है। बांग्लादेश में जो घटना घट रही है, ये जैसे पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो गया, बांग्लादेश में भी कट्टरपंथियों के दबाव में वहाँ की सरकार आ गई है। और ये कट्टरपंथी हमारे हिंदू बेटियों के साथ उनकी इज्जत लूट रहे हैं, मंदिरें तोड़ रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, जो समाचार आ रहा। अब समय आ गया है कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ को भी इस पर संज्ञान में लेना चाहिए। पुलिस भी उनमें सहायता कर रही है, दंगाइयों की सेना भी कर रही है, और उनमें जो जिहादी तत्व हैं वो तो कर ही रहे हैं। ये केवल भारत के लिए नहीं, ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं, ये विश्व भर की सिविल सोसाइटी के लिए, उन सब लोगों के लिए जो धर्म के स्वातंत्र्य में विश्वास रखते हैं, कानून के शासन में विश्वास रखते हैं, उन सब के लिए चुनौती है। ये यूएनओ और बाकी सब पर भी एक ऐसी चुनौती है जिसका उत्तर उनको देना होगा। भारत की तरफ से 68 रिटायर्ड जजों, आईएएस, आईपीएस समेत कई लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से इन लोगों ने पीएम से हस्तक्षेप की मांग की है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी शेषपाल वैद ने कहा कि भारत को इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहिए। बांग्लादेश में जो हो रहा है बहुत डिस्टर्बिंग है। वो एक जेनोसाइड है, एक एथनिक क्लींजिंग हो रही है बांग्लादेश। एंड आई थिंक जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको इस मसले पर खड़ा होना चाहिए। भारत सरकार को इस मुद्दे को सख्ती से उठाना चाहिए। बांग्लादेश में इस्कॉन के 65 मंदिर हैं और 50,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। ढाका में जहां 13 इस्कॉन मंदिर हैं, तो चटगांव में 14, सिलहाट में 9, खुलना में 8 और रंगपुर में 7 इस्कॉन मंदिर है। जमात कार्यकर्ता इस्कॉन मंदिर को बंद करने की चेतावनी दे रहे हैं। जमात के दबाव के आगे लाचार दिख रही बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने कोर्ट में इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन बताया। अब देखना होगा कि बांग्लादेश की अदालत इन बेबुनियाद आरोपों पर क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।